हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग ऑपरेशन ऑफ लार्ज नंबर्स में ही वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ, उनके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, आपको अच्छी लग रही हो, आपको उनसे सीखने को मिल रहा हो, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। ओके, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को, तो उनको भी ये जो हेल्पफुल वीडियोस हैं वो उनके लिए भी काम आएंगी। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई नंबर लिखा है, सपोज करिए 65 minus 20, so this number is called the minuend, this number is called the subtrahend, and the number we get, जो नंबर हमको मिलेगा, this number is called the difference। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, आपको शायद याद होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कैसे बना था कल, याद होगा, बोलिए। इसका सीधा सा तरीका मैंने कल बताया था, दैट इज माइनस। MINU represents the minuend and S represents the subtrahend। ओके, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। बेसिकली मैं दो क्वेश्चन आज आप लोगों को समझाऊंगा। क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सॉरी, व्हाट शुड बी एडेड टू 6532 to get 9757। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लिख लीजिएगा। दो क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को अभी कराऊंगा, साथ साथ कुछ और भी करवाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड टू 6532। 6532 में हम क्या प्लस करें कि हमें नंबर मिले 9757। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए, यहां पर जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते हैं, सो हमें दिस नंबर माइनस दिस नंबर, ठीक है, ये नंबर हमारा माइन्यूएंड बनेगा और ये हमारा सबट्राहेंड बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9757 माइनस 6532, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर निकाल सॉल्व कर लेते हैं। 5 एंड दिस इज 2, this is 2 and 9 minus 6 is 3, so this is the answer। ठीक है, ध्यान रखिएगा, what should be added में हम बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, बट अगर यहीं पर ये क्वेश्चन हो जाए what should be subtracted, what should be subtracted from what should be subtracted from 6532 to get 4757। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्वेश्चन क्या हो गया है, हमें क्वेश्चन कहता है what should be subtracted from
व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। हम इस नंबर में से क्या माइनस करें, क्या माइनस करें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ये। हम इस नंबर में से क्या माइनस करें दैट वी गेट द रिजल्ट 4757। हम इस नंबर में से क्या माइनस करें कि हमें 4757 मिल सके। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस किया था, बट अब यहां पर उल्टा है। यहां पर करेंगे हम पहले वाले नंबर में से बाद वाले नंबर को माइनस। दोनों क्वेश्चंस में उल्टा है। जब सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तब हम इस नंबर में से, इस नंबर, ये जो नंबर होगा 6532, दिस नंबर विल बिकम द माइन्यूएंड एंड दिस नंबर विल बिकम द सब्ट्राहेंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 6532 माइनस 4757, देन यू विल सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 7 तो हो नहीं सकता, 1 विल बोरो, इट विल बिकम 12, ठीक है, एंड दिस विल बिकम 2। 12 minus 7 is 5, 2 minus 5 is not possible, will borrow 1, it will become 4, 12 minus 5 is 7, 4 minus 7 is not possible, 1 borrow, 14 minus 7 is 7, 5 minus 4 is 1, so this is the answer। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले वाले नंबर में से बाद वाले नंबर को माइनस करना है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में अगर आते हैं तो 5th क्लास में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, और अगर 6th क्लास में पूछा जाएगा तो ये 2 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हाउ मच इज द सम of 5000 and 75,000 less than 1 crore। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा पहले भी कि जो हमारी थाउजेंड्स अगर लिखा होता है तो थाउजेंड्स में जीरोस कितने आते हैं। अगर मैं कहूँ 6000, सो इसमें कितने जीरोस आएंगे, 3 जीरोस। लैक्स के केस में कितने जीरोस आते हैं, 5 जीरोस। करोड़स में 7 जीरोस। ठीक है, और मिलियंस के केस में 6 जीरोस, और बिलियंस अगर आ जाएगा तो 9 जीरोस। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे अभी बोल दूं कि रैंडमली मुझे लिख के दिखाइए 5 मिलियंस आप मुझे लिख के दिखाइए, तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैंने कहा 5 मिलियंस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5, और 5 के आगे हमें कितने जीरोस लगाने होंगे, मिलियंस का हमें पता है 6 जीरोस, सो इसके आगे हम 6 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और मिलियंस है तो मिलियंस
का जो प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है वो उसमें 3 डिजिट्स के बाद आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स वी हैव टू पुट द कॉमा. सो वी पुट द कॉमा आफ्टर द 3 डिजिट्स. सो दिस इज द 5 मिलियंस. अगर मैं कह दूं 60 lakhs, इसको लिखिए 60 lakhs, तो आप कैसे लिखेंगे? 60 लिखा, उसके बाद आपको लैक्स लिखना होगा. तो आप लैक्स कैसे लिखेंगे? लैक्स में हम जानते हैं कि लैक्स में हमें 5 जीरोज होते हैं. ठीक है, तो इसके आगे आप 5 जीरोज लगा देंगे. 1 2 3 4 एंड 5. अब ये लैक्स है. लैक्स मीन्स इंडियन सिस्टम. तो इंडियन सिस्टम में हमें आफ्टर 3 डिजिट देन 2 डिजिट्स. सो दिस इज द 60 lakhs. अगर मैं कहूं 20 बिलियंस, तो 20 बिलियंस को आप कैसे लिखेंगे? 20 एंड राइट द 9 zeros आफ्टर द 20 लिखेंगे और इसके बाद आप 9 zeros लगा देंगे. ठीक है, तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए कि थाउजेंड्स में कितने जीरोज आते हैं, हंड्रेड्स में कितने जीरोज आते हैं. हंड्रेड्स में आते हैं 2 zeros. ठीक है, 2 zeros आते हैं, 2 zeros. ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस वे में भी आ सकता है. अगर लिखा हो 2 lakh, 6 million, 5 million और 20 lakhs, तो आपको ये पता ही नहीं होगा, आप जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए आप इसको याद रख लीजिए. ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन में लिखा है बाय हाउ मच इज द सम ऑफ दिस एंड दिस इज लेस देन दिस. मीन्स 5000 और 75,000 का जो सम है, सम मीन्स प्लस, सम मीन्स प्लस. ठीक है, सो द सम ऑफ 5000 एंड 75,000 इज हाउ मच लेस देन 1 lakh. मतलब इन दोनों का जो सम है वो 1 lakh से कितना छोटा है. ठीक है, इन दोनों नंबर्स का सम 1 lakh से कितना छोटा है. कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं. 5000 एंड 75,000. सो 1 2 एंड 3 देन राइट 75,000 प्लस कर लेंगे. सो इट विल बिकम 80,000. क्वेश्चन में पूछा गया था ये कितना छोटा है 1 lakh से. So 1 lakh, how can we write the 1 lakh? So 1 lakh we knows that the lakh has 5 zeros. ठीक है, तो हम 5 zeros लगा लेंगे. 1 2 3 4 एंड 5. ओके, कितना छोटा है, तो आप क्या करेंगे? 1 lakh में से 80,000 को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो आप 80,000 लिखिए. 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 and 4 and then 8 and then minus it. You will get 20,000. 20,000. ठीक है, तो आई थिंक जो मैंने आप लोगों को आज जो क्वेश्चंस बताए वो अभी समझ में आ रहे होंगे. ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का. बाय हाउ मच इज द सम ऑफ by how much is the sum of 2216 575 and 462 4683 less than 1 crore. अब देखिए क्वेश्चन तो लगभग वैसा ही है,
क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय हाउ मच इज द सम ऑफ दिस एंड दिस इज लेस देन 1 करोड़। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 करोड़ में कितने जीरोज आते हैं, करोड़ में कितने जीरोज आते हैं बताइए। 7, ठीक है। लैक्स में 5 और करोड़ में 7। लाख में आते हैं 5 जीरोज, करोड़ में आते हैं 7 जीरोज, मिलियंस में आते हैं 6 जीरोज, बिलियंस में आते हैं 9 जीरोज। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे। 2216,575 एंड दिस नंबर पीछे से राइट करेंगे 38642 6 एंड 4। इतना लिखा। इसके बाद करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो बनते हैं? 7। करोड़ में 7 जीरो आते हैं। सो 1 लिखा, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। पहले हम इनको प्लस कर लेंगे। इट विल बिकम 8, 5 एंड 7 15, 1 गोज कैरी, 6 एंड 6 12, 1 गोज कैरी। प्लस में नंबर जब जाता है 1 या 2 तो उसको कैरी बोलते हैं, और सब्ट्रैक्शन में जब हम लेते हैं तो उसको बोरो बोलते हैं। ठीक है, प्लस में कैरी, प्लस में बोला जाता है कैरी। ठीक है, जब कोई नंबर शिफ्ट किया जाता है, या ऊपर जो ये नंबर लिखते हैं इस नंबर को बोलते हैं कैरी। और माइनस में जब हम लेते हैं किसी नंबर को तो उसको बोला जाता है बोरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 6 and 6 12, 10 and 1 11, this is 4, 8 and this is 6। इस नंबर को क्या बोलेंगे? ये नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। सो दिस इज माइन्यूएंड एंड दिस इज सबट्राहेंड। ठीक है, सो राइट दिस नंबर फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट 8 5 2 1 4 8 एंड 6। इसको अब हम सबट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए बहुत इजी तरीका है। जब बहुत सारे जीरोज आपको दिखाई दें, सो फर्स्ट नंबर तो बन जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि कैरी लेता रहेगा। ठीक है, तो ये तो काट दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, और बाकी ये सभी नंबर बन जाएंगे 9, और ये लास्ट वाला नंबर बन जाएगा 10। 10 minus 8 is 2. All these numbers will become 9. ठीक है, so 9 minus 4, 9 minus 5 is 4, 9 minus 2 is 7, 9 minus 1 is 8, 9 minus 4 is 5, 9 minus 8 is 1, and 9 minus 6 is 3. This is the answer. तो आप देख रहे होंगे कि अगर मुझको ये नहीं पता होता तो मैं 1 10 100 करके इसको लिखता रहता, बहुत टाइम कंज्यूम होता। तो आपको चार्ट याद होना चाहिए कि लैक्स में कितने आते हैं, करोड़ में कितने आते हैं जीरोज। ठीक है, बिलियंस में कितने जीरोज आते हैं, मिलियंस में कितने जीरोज आते हैं। तो इससे हमारे लिए कभी कभी ये क्वेश्चंस करना इजी हो जाता है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड वाले क्वेश्चंस, जो कि जिसमें मिस्टेक होने के बहुत चांसेस रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस तरह के 2 क्वेश्चंस। साथ साथ हम लोगों ने सीखा कि प्लस के नंबर जब हम शिफ्ट करते हैं तो उसको कैरी बोला जाता है, और माइनस के नंबर जब लिए जाते हैं तो उनको हम बोरो बोलते हैं। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने। ठीक है, हो सकता है किसी को ना पता हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ करके मुझसे।
जो आप लोग व्यूज जो मैं देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। आई थिंक आपके लिए जो भी आज पढ़ाया गया होगा वो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।